नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। ये जो निर्मल वाणी के जो एक शब्द आपने सुना, ये महान संत शिरोमणि श्री रविदास जी का, जिनको रविदास जी के नाम से भी विख्यात उनका नाम का प्रादुर्भाव आज के दिन माघ पूर्णिमा को काशी में हुआ था, विक्रमी संवत 1371 में। इनके पिता का नाम रघु था, माता का नाम घुरबिनिया था। जब ये माता इनको दूध पिलाने लगी तो इनको ये दूध नहीं पीते थे, क्योंकि इनको अपना पिछला जन्म याद था, उसमें इनसे कोई अवज्ञा हुई थी। तो ये बात किसी तरह उस समय के महान संत रामानंदाचार्य जी को ये बात का पता चला। स्वामी रामानंदाचार्य जी उनके पिछले जन्म ज्ञात थे और वो संयम अपने आश्रम से चले और काशी में सारा हल्ला मच गया, क्योंकि वे तो हमेशा अपने ध्यान समाधि गुफा में ही रहते, लोगों को उनका दर्शन बहुत दुर्लभ था, परंतु आज सुलभ हो गया। इनकी चमारों की बस्ती थी, तो लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि स्वामी जी कैसे इधर आ रहे हैं। स्वामी जी अपने पतित पावन विरध का चरितार्थ करते हुए रघु चमार के आंगन में पहुंचे और आसन पे बैठ गए। तो उन्होंने उपाय कीजिए, जो बालक तो प्राण छोड़ देगा, दूध नहीं पी रहा माँ का, तो कैसे जीवेगा, और तो इसकी है नहीं। तो उन्होंने कहा बालक को मेरे पास लाइए और आप सब लोग यहां से हट जाएं, क्योंकि मेरा मंत्र एकांत में ही काम करता है। ऐसा ही हुआ। श्री रविदास जी ने अपने पूर्व जन्म के गुरुदेव सदगुरुदेव का दर्शन किया, आंखें भर गई। उस समय श्री रविदास जी को षडक्षर मंत्र, श्री राम मंत्र का उपदेश दिया कि आत्मा तो असंग है, वह तो न ब्राह्मण है न शूद्र है, वह तो सत चेतन घन आनंद राशि है, चेतन अमर सहज सुख राशि। कि तुम अपना स्वरूप का ध्यान स्मरण करते हुए माता का स्तनपान करो, कोई दोष नहीं है, कि माँ का दूध नहीं है, वो तो उनका विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है। माँ को भी वैष्णवी दीक्षा दी गई। इस प्रकार इनका अद्भुत रूप से इनको दीक्षा की प्राप्ति हुई। बड़ा संतों से इनका बहुत स्नेह था, भक्तों की सेवा में ही अपना जीवन इन्होंने सारा लगाया। तो इनका ये जो आचरण जो था, हर समय संतों में और कार्य में इनका दिल नहीं लगता था। तो ये देखकर जो इनके पिता थे बड़े दुखित हुए कि ये व्यापार में काम क्यों नहीं करता किसी प्रकार का। तो उन्होंने घर के पीछे ही इनको स्थान दे दिया, पीछे की जमीन दे दी। हालांकि घर में बहुत धनमाल था, पर पिता ने कोई कन्न नहीं दिया। विवाह हो गया। रविदास जी जूतियां गांठते और उनके जो जूते बनाते थे वो गुप्त रूप से संतों की, साधुओं की सेवा करते थे, उनको पहनाते थे। फिर आपने एक छप्पर डालकर भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संत रहते, आप समय खुले में रहते, चौड़े में, और जो मजदूरी से प्राप्त धन था उसको अतिथियों में बांटकर खाते थे। यही आपकी दिनचर्या थी। ऐसे भक्त को से संतों की सेवा होने लगी। अब इसके लिए तो संतों के लिए तो बहुत सेवा के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इनको पता था पिता बड़े धनवान हैं, तो इन्होंने क्या करना, वो तिजोरी की चाबी इनके पास थी,
वहां से चुपके से मोहरे ले आते, मुट्ठी, उस समय मोहरों का रिवाज था, और कुंजी वैसे की वैसे रख देते। इस प्रकार भंडारे करते, कभी उनको लोटा लेकर देते, कमंडल लेकर देते, कंबल देकर देते, वस्त्र देते। इस प्रकार इन्होंने पिता की बहुत संपत्ति साधु सेवा में खर्च कर दी। पिता को तो कुछ पता ही नहीं था। माता घर से निकलती समझती कि मिठाई लेकर जा रहा है, परंतु बाद में समझ गए कि ये तो धन चुरा रहा है, लेकिन वो पुत्र को कुछ कह ना पाई। एक बार पिता ने जब तिजोरी को देखा तो पूछताछ करने पर मां ने बता दिया। तो इससे पिता को बहुत दुख हुआ, पर क्या करते। अब बाजार के चौराहे में वो जो जूते बनाने लगे उन्होंने, और तो उनके पास वो जो रहने को घर था वो भी पिता ने अलग कर दिया। अब रैदास जी ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि इनको ये विश्वास था कि मेरे राम जो हैं वो मेरा सब योग क्षेम वन करनेंगे। इनमें संतोष का गुण बहुत बड़ा था। खुले में, चौराहे में, जाड़ा, गर्मी, वर्षा सब सहन किया। तो भगवान एक दिन इतने प्रसन्न हुए, संयम साधु वेश में भगवान आए हैं और पारस मणि दी। उन्होंने कहा देखो इसे संभाल कर रखना, इससे तुम जिसको छुओगे सोना बन जाएगा। रैदास जी ने कहा श्री राम जी का धन है सारा, मेरा इस पत्थर से कोई काम नहीं है, मैं धन संपत्ति नहीं चाहता। इस प्रकार भगवान ने कहा शायद इसको पता नहीं है, तो पारस का प्रभाव देने के लिए उन्हें लोहे की जो उनकी रामपी थी जिससे वो जूते गढ़ते थे उसको छुआ दिया, सोने की बन गई, और कहा कि इसको रख दो। तो उन्होंने कहा महाराज आप जहां समझते हैं वहां छप्पर जो बना हुआ है इसमें रख दो, जब आपकी इच्छा हो अब ले जाना। इनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। अब कहते भक्त के पीछे भगवान के इसका योगक्षेम बहन करें। तो जब संत वेश में भगवान ने दर्शन किया तो उस समय बड़ा सुंदर उन्होंने नृत्य किया, भजन गाया, जो मैंने अन्यत्र गाया भी है। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। तो अब साधु वेशधारी भगवान ने कहा कि भोजन के लिए वो उनको सीधा सामान, कच्चा सामान देते गए, तो ये इनकार कर दे गए कि हम तो सिर्फ भजन करेंगे, ये चूल्हा चक्की तेल तकड़ी लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तब उन्होंने सोचा भगवान ने कि कुछ पैसा दे देते हैं, बाजार में जाकर कुछ खा पी लीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि हमें प्रसाद आप, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो चमार हूं, मेरे घर कैसे आप पावेंगे। भगवान ने कहा नहीं, आपकी हमारी जाति एक है, आप भी अच्युत गोत्री हैं। तो संत भगवान ने कहा कोई बात नहीं। रैदास जी ने कहा आपको यहाँ भला हर्ज न, परंतु यदि संत सुन लेंगे तो आपको अपनी पंक्ति में ना बिठाएंगे। तो अपने इस प्रकार कड़ी भात भगवान को उन्होंने डाला और उन्होंने वो प्रसाद पाया। अब भगवान ने उनसे एक बात कही, देखो तुम कुछ लेते नहीं हो, तो जैसे तो मैं तुम्हें एक इस प्रकार कहने लगता हूं कि देखो वो ये कुछ 5 मोहरे हैं, ये तुम कम से कम ले लो सेवा के लिए, नहीं तो इससे संतों की सेवा होगी। तो उन्होंने कहा आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, इसलिए उन्होंने बात मान ली। और नित्य इनको मोहरे भगवान जो देते थे उसकी वो जो नित्य मोहरे थे उनसे इन्होंने विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनाया, जो बहुत विशाल था, जिसमें कई खंभे लगे हुए थे, ऐसा वर्णन आता है। और दिन रात भजन कीर्तन ऐसा हो गया महाराज, रैदास जी का स्थान तो एक दिव्य स्थान बन गया, सारे संसार में इनका यश फैल गया। लेकिन ये संयम वहां नहीं रहते थे, ये वहीं चौराहे में रहते थे। तो अब
तो लयदास जी का संत बसाए हरि मंदिर चिनायो है, पहले संत निवास बनाए फिर भगवान का मंदिर। मोह अधिक संत करी रेखा, कहते हैं कि उस समय भगवान की मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान के संयम पार्षद आए थे, उधर लालाचार्य जी आए थे जो रामानंदीचार्य संप्रदाय के थे। तो इस प्रकार भगवान और भक्त की लीला चलती रही। वहां भगवान की एक विशाल मूर्ति थी। रैदास जी चुपचाप अपने घर में भगवान की सेवा करते थे। तो वहां के जो भगवान के हृदय में भगवान ने की महत्ता प्रकट करने के लिए ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि इसका विरोध करो। तो ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे खूब उनकी नमक मिर्च लगाकर उनको गालियां निकाल के कहा, देखो ये शूद्र होकर पूजा करता है, इसे रोका जाए, नहीं तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। ये भगवान की ऐसी जो लीलाएं होती बहुत सुंदर होती हैं, देखने में ऐसे लगता है कि क्या होगा, संतों की परीक्षा ली जाती है। तो उस समय राजा ने उनको बुलाया, लेकिन उस समय ये कहा रैदास जी ने, देखो अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसमें वेद विरुद्ध कैसे हुआ है? वेद तो भगवान के मुख की वाणी है। तो रैदास जी ने कहा कि हम इसकी, तो हमें कैसे विश्वास हो कि तुम भगवान की सेवा तुम्हें प्रिय है? तो रैदास जी ने कहा इसकी परीक्षा ली जाए। हम भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर सेवा में लाते हैं और ब्राह्मणों को भी आप बुलावें, भगवान जिसके पास चले जाएं उसकी सेवा प्रिय मानी जाए। राजा को ये बात पसंद आ गई। तो दरबार लगा, इसमें ब्राह्मणों ने खूब अपने हवन जप स्तोत्र पढ़े, कुशासन में डाले बड़ी तिलक वगैरह लगाकर। भगवान हिले भी नहीं, आना तो बहुत दूर। रैदास जी ने उस समय एक भजन गाया, हे हरि आवो बेगी हमारे, हे हे हरि आवो बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे, ज्यों प्रहलाद हेतु नर हरि है, प्रगटे बज खम्भ को भारे, पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे। ये बात सुनकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, सिंहासन सहित आकर श्री रैदास जी के हृदय में लग गए। ब्राह्मण सब उनके चरणों में झुक गए और राजा भी की ओर से उनको भगवान की पूजा का ये अधिकार मिल गया। अब आगे महाराज कहानी चलती है, भगवान की लीलाएं चल रही हैं। उस समय चित्तौड़ नगर में एक झाली नाम की रानी रहती थी। उसने किसी गुरु से भी मंत्र लिया था। उस बहुत संतों को उसने देखा, लेकिन कोई भी संत उसको ऐसा नहीं लगा जिसको गुरु रूप में धारण कर सके। तो वह उसने पूछा काशी में यहाँ कौन है जिनको मैं सदगुरु धारण कर सकती हैं। उन्होंने कई ब्राह्मणों को मिलाया, संतों को मिलाया, लेकिन रैदास जी को मिलाया। लेकिन उसी समय ये किसी प्रकार उनको रैदास जी का सुजस सुना तो उनकी शिष्या हो गई। ये सुनकर फिर ब्राह्मण लोग जो होते हैं उनको अपने ब्राह्मणत्व का जो अभिमान था वो भीड़ लेकर राजा के पास आए कि अभी तक तो ठीक था, ये संत था, अब ये दीक्षा भी देने लग गया, गुरु भी बन गया। तब भगवान ने फिर घटना वहां पे हुई कि भगवान की परीक्षा लेने की बात फिर हुई। तो उन्होंने कहा कि अब की बार हमारे ठाकुर जी की परीक्षा होगी। ये सुनकर उन्होंने अब वहां पे भगवान की फिर दोबारा उनके कहने से फिर भगवान उनकी गोद में आकर बैठ गए। उस समय फिर रैदास जी ने भगवान का भजन गाया। वो उनके स्वरचित पद होते थे। तो इस प्रकार काशी में आपका दिग्निरंतर में आपका यशोगान फैल गया। फिर इस प्रकार
रानी ने कहा जब वो काशी से घर गई कि महाराज जिस प्रकार आपने मेरे गुरु रूप में आपने मंत्र दिया, आप चित्तौड़ पधारे, वहां बड़े विशाल भंडारे हुए। तो उस समय बहुत से ब्राह्मण आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस भंडारे में ये चमार जाति के हैं, हम जहाँ बैठेंगे हम भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस समय ब्राह्मणों ने देखा हर एक पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच एक रैदास बैठे, उन्होंने अमित रूप धारण किए। तो समझ गए कि ये तो एक दिव्य संत हैं। उनके लाखों ब्राह्मण शिष्य हुए और उन्होंने अपना शरीर चीर कर ये भी दिखाया कि देखो मेरे अंदर सोने का यज्ञोपवीत है। तो ये सब मान गए, विश्वास हो गया ये तो दिव्य महापुरुष है। इस प्रकार काशी में उस समय कबीरदास जी विराजते थे। एक दिन राजा रैदास जी के दर्शन करने गए थे, तो भगवान की मानसी पूजा से निवृत्त हुए। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि लो राजा चरणामृत। तो राजा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो कटौती जो जिसमें चमड़ा भिगोने का जल होते रखते हैं, उस कटौती में जल दिया। राजा को डर के मारे जल पीने का साहस नहीं हुआ, ना भी नहीं कर पाता था क्योंकि डरता था। तो राजा ने वो जो जल था वो अपने कोट पे डाल दिया, तो उससे कुछ दाग पड़ गया। उसने पिया नहीं, उनके मन में था ये चमार है ना। तो वो कोट जो धोबी को दिया वो छुड़ाने लगा, तो उसके मुंह में चला गया, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसको सारा जगत राममय दिखने लग गया। अब वस्त्र कौन धोता है। ये सुनकर राजा को बड़ा पछतावा हुआ। तो राजा उसके बाद एक और उनकी घटना है। एक ब्राह्मण नित्य प्रति गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाते थे। रास्ते में रैदास जी का भी घर पड़ता था। तो वो पंडित जी रोज कहते थे रैदास जी को कि आप भी चलिए गंगा जी जाने के लिए। वो घर से प्रणाम कर लेते थे। कोई एक दिन पुण्य पर्व था, तो उन्होंने रैदास जी को बड़ा कहा कि आज आप चलो, आज आप चलो। तो उन्होंने कहा देखो आप एक काम करो, मैं तो नहीं जा सकता, गंगा जी को मेरी तरफ से 2 केले का प्रसाद लगा देना, जैसे आप राजा की तरफ से पुष्प चढ़ाते हो, और कुछ आशीर्वाद मिले तो ले आइएगा। पंडित जी केले लेकर चढ़े गए, पहले पुष्प चढ़ाया। जैसे ही केले चढ़ाया तो दिखा, आश्चर्य हुआ, गंगा जी के से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ, और वो हाथ में एक दिव्य कंकन था। आकाशवाणी हुई, ये मेरे भक्त रैदास को ये कंकन दे देना। ब्राह्मण जी को कंकन लेकर चल दिए। रास्ते में लोग आया, उन्होंने कहा ये जो अभी जो घटना हुई रैदास जी तो जानते नहीं है। तो वो अपने घर को चले गए, परंतु भगवान ने ऐसी की लीला करी, जिस तरह जावे रैदास जी की कुटिया आवे। तो अंतुगत्वा हार कर पंडित जी ने रैदास जी को वो कंकन दे दिया, और रैदास जी ने वो जो कंकन पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने सुनार को दे दिया, पैसे ले लिए। सुनार ने नगर सेठ को दे दिया। नगर सेठ की काशी नरेश से मित्रता थी। तो जब सेठ की स्त्री कंकन को पहनी गई तो रानी को बहुत पसंद आया, तो सेठानी जी ने रानी को दे दिया। लेकिन उसने कहा कि ये दूसरा बनाकर दो। अब सुनारों ने कहा कि हमारे कारीगरी से बाहर है। तो राजा ने खोल कराई कि कंकन कहाँ से आया। तो सारा पता चला। तो अब उन्होंने दूसरे कंकन की प्रार्थना की। पुरोहित जी डर गए कि राजा कुछ सजा न दे दे, तो वो दोबारा रैदास जी के पास आए, परंतु अत्यधिक आग्रह करने पर उनका मन चंगा, तो कठौती में गंगा ये कहकर उन्होंने जैसे ही वो कंकन उसमें डाला कठौती में, तो उसके अंदर से एक और कंकन प्रकट हो गया और उनको देखकर दृश्य हो गया। ये देखकर उन्होंने पूछा पंडित जी ने, ये चमत्कार आपके पास कैसे आया। तो पंडित जी ने कहा, रैदास जी ने कहा कि हमारी पत्नी बहुत आज्ञाकारिणी है, बात टाली, उसी के पुण्य प्रताप से हुआ है। तो उन्होंने कहा आप जाकर मेरी पत्नी से कही कि तुम्हारे पति ने कहा है कि कल मैं जो संत सेवा के लिए 5 सेर घी लाया हूं उसे पात्र सहित आंगन में पटक दो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उसकी पत्नी ने वैसे ही सारा घी 5 किलो पटक दिया सारा। अब ब्राह्मण के मन में आई कि चलो मैं भी अपनी पत्नी की परीक्षा लूं शायद। तो वो गए, तो उसने कहा कि देखो मैं 1 पाव घी ले आया हूं और इसको फेंक दो। ये सुनकर वो तो बिगड़ गई ब्राह्मणी। तो पंडित जी
ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तो फिर ये झाड़ू लेकर भागी। तो पंडित ने माथा ठोके, हम कहाँ तक विष्णु सहस्त्र का नाम करेंगे, गंगा मैया को मनाएंगे। तो वो समझ गए कि हमें वैराग्य पूर्वक रहना चाहिए, और रैदास जी का सत्संग करने लगे और राम नाम रटने लगे। इसके बाद मीराबाई जी को भी उन्होंने उपदेश दिया। मीराबाई ने कहा है, मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन थे, दीसत गुरु रैदास। तो मीरा जी ने सदगुरु के रूप में इनकी पूजा की है। ऐसे गुरु मिलिया रैदास जी दीनी, ज्ञान की गुटकी। तो इस प्रकार साक्षात धर्म के अवतार थे। 120 वर्ष का दीर्घ आयु लेकर फिर ये श्री राम धाम पधारे। ऐसे संत रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।